यस। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कोर जावा की बैच विथ वेरी इंपॉर्टेंट 200 प्लस लॉजिकल क्वेश्चंस। अब इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने वीडियोस में भी बहुत बार बताया, राइट। 200 प्लस लॉजिकल क्वेश्चंस कवर करने का रीज़न आप सबको अगर पता नहीं है, डोंट वरी। देखो, वो क्या रहा है, जो कंपनीज की डिमांड है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, मिड स्केल हो, एमएनसी हो, सारी कंपनीज में आज गई एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड लॉजिक। अगर एज अ फ्रेशर आपके पास लॉजिक है ना, तो आप एंट्री बहुत आसानी से कर सकते हो। विदाउट लॉजिक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। ओके, बिकॉज जो ड्राइव कल परसों हुआ था, उसके अंदर मैं आपको फ्रैंकली अगर बताऊँ, 100 में से सिंपल 5 स्टूडेंट का लॉजिक बहुत अच्छा था। कितने स्टूडेंट का? 5 स्टूडेंट का बहुत अच्छा था, मैं बोलूँगा, बिकॉज उनको जो प्रोग्राम्स दिए थे मैंने, दे आर एबल टू सॉल्व दैट प्रोग्राम्स भाई। चाहे वो स्ट्रिंग का हो, एरे का हो, या कलेक्शन का हो, कोई भी हो, लॉजिक बनाकर हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा इस वाली बैच में। अब आप बोलोगे सर बाकी कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, बट ज़्यादा फोकस मैं इसके ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है किसी भी फ्रेशर को। इवन आप एक्सपीरियंस भी हो, फेक एक्सपीरियंस लगा रहे हो, बैकडोर एंट्री कर रहे हो, वॉट एवर, अगर आपका लॉजिक सही नहीं है तो भाई सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, धक्के बहुत खाने पड़ेंगे। ओके, तो दैट्स वाई लॉजिक के ऊपर फोकस करेंगे हम। और कोर जावा ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, बाकी देखो फ्रेमवर्क्स वगैरह तो हमें बाद में पढ़ने ही है, बट जो बेस होता है ना, बेस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं, विदाउट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। कोर जावा को इतना अच्छा करना है कि भाई इसके ऊपर भी इंटरव्यू क्रैक होते हैं, अगर मैं सच बताऊँ तो। बिकॉज 4 इयर्स वाले एक्सपीरियंस डेवलपर को भी, 4 इयर्स एक्सपीरियंस, लिसन केयरफुली, इस वाले बंदों को भी कोर जावा के 80% क्वेश्चन पूछे। कितने? 80%। भाई ये बेस है। इवन आप स्प्रिंग बूट का यूज़ कर रहे हो, बट आपको कोर जावा नहीं आता, कुछ भी फायदा नहीं है। इवन आप एडवांस जावा यूज़ करो, स्प्रिंग कोर जावा नहीं आता, आपको कुछ भी फायदा नहीं है। बिकॉज जो हम बोलते हैं ना, बेस होता है, एक बिल्डिंग बनाते हैं हम, बेस अगर हमें, बेसमेंट अगर हमने अच्छा नहीं किया, तो ऊपर बिल्डिंग खड़ी रखने से क्या फ़ायदा है? वो खड़ी नहीं रहेगी। अरे वेट माई पॉइंट। तो इसलिए कोर जावा एकदम हमारा सॉलिड होना चाहिए अगर हमें कंपनी में सर्वाइव करना है तो। या इंटरव्यू में भी देखो, मैंने बोला 80% क्वेश्चन कोर जावा के थे, 80%। 4 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को, तो आप सोच लो, अगर आप फ्रेशर हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का है, डेफिनेटली पूरा कोर जावा कवर किया जाता है, पूरा कोर जावा। आपको कोर जावा में सबसे ज़्यादा फ्रेशर्स को तो भाई लॉजिक के ऊपर फोकस किया जाता है। आपका लॉजिक कितना सही है, कितना लॉजिक से। और मैंने सिंपल प्रोग्राम बताए थे यार। प्राइम नंबर हमें प्रिंट करने थे 20 से 50। इनमें से जो प्राइम नंबर है 20 से 50 तक, वो प्रिंट करने थे, वो भी नहीं आए। हेलो। और ये लॉजिक, कुछ स्टूडेंट बोले सर मैंने एक प्रोग्राम किया था बट मुझे याद नहीं रहा। अब अगर याद नहीं रहा ना, तो उसका रीज़न भी क्या है, ये भी आपको इस बैच में पता चल जाएगा कि भाई एग्जैक्टली हम जब कोड करते, लॉजिक लगाते हैं, या हम प्राइम नंबर का कोड प्रिंट करते हैं, तो एग्जैक्टली वो दिमाग में कैसे फिट हो जाएगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। नॉट ओनली प्राइम, ऐसे मैंने आपको कितने बना बताए, 200 प्लस लॉजिकल के क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू कवर, चाहे वो इफ़ के हो, स्विच स्टेटमेंट के हो, ब्रेक के हो, या कंटिन्यू के हो। और बाकी एक और चीज़, रियल टाइम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले। रियल टाइम मतलब, देखो किसी भी प्रोजेक्ट में कोर जावा की बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होती है। लाइक आप नॉर्मल प्रोजेक्ट भी उठा के देख लो ना, लाइक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इसमें कोर जावा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। अब एग्जैक्टली कौन सी कॉन्सेप्ट किस जगह पे यूज़ होने वाली है, ओके, वो रियल टाइम के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। रियल टाइम एग्जांपल हर एक कॉन्सेप्ट का। इवन आपने सिंपल नॉर्मल ब्रेक भी यूज़ किया ना, ब्रेक जो कोर जावा में होता है, हर एक प्रोग्रामिंग होता है। व्हाट इज द एग्जैक्टली रियल टाइम यूज ऑफ दिस ब्रेक स्टेटमेंट? आप स्विच यूज़ कर रहे हो, आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हो, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड इफ, कहाँ पे हम एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं, उसके रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स आपको इस बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जरूरी बिल्कुल है गाइस, बिकॉज मैंने बताया आपको एक्सपेक्टेशंस कंपनीज के यही है भाई। आपको कोर जावा, अब ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़
पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया आपने, अंचल तेरा सिलेक्शन हो गया। ये ज़माना गया है, आईटी में कंपटीशन बहुत बहुत बढ़ चुका है। अगर आपको सर्वाइव करना है सो यू शुड बी नेक्स्ट पाउल। हम बोलते हैं ना कि भाई इसको ये आता है तो हमें उससे ज़्यादा क्या आता है। अरे गेटिंग माई पॉइंट, उसको सिंपल कॉन्सेप्ट पता है, आपको लॉजिक भी पता है, रियल टाइम यूज के साथ भी पता है, देन यू विल गेट द एडवांटेज। ये आपके लिए एडवांटेज रहेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट ये बताया कि एग्जैक्टली हम क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में आई थिंक एक 7-8 जन तो ज्वाइन हुए हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा हम क्या क्या कवर करेंगे। ओके, मेन कॉन्सेप्ट के नाम बताऊंगा मैं इस सीरीज़ में। लाइक वी आर गोइंग टू कवर मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, जो कि आप सबको पता है। वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, दैट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, देन लूपिंग स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, इसको गाइज 2 वीक्स ऑफ टाइम लगेगा, जिसके अंदर हम इन डेप्थ में रियल टाइम यूज केस के साथ लॉजिक भी लगाकर प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। ओके, इन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। आफ्टर दैट वी विल कवर समथिंग कॉल्ड उप्स कॉन्सेप्ट, जो कि हम बोल सकते हैं हमारा जो बेस है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उप्स कॉन्सेप्ट। इसके बाद सीधा हम उप्स कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। और इसके अंदर सब टॉपिक्स दुनिया भर के हैं, लाइक दिस क्या होता है, सुपर क्या होता है, फाइनल, स्टैटिक, हर एक कीवर्ड का यूज़, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड क्या होते हैं, मेथड कैसे लिखी जाती है, रिटर्न टाइप कैसे होता है, क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं हम, एज अ पैरामीटर हम क्या पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स गाइस इनसाइड दोस कॉन्सेप्ट, सब टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ। ओके, देन उसके बाद उप्स कॉन्सेप्ट के बाद सीधा हम कवर करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो यूज़ किया जाता है टू हैंडल द एक्सेप्शंस, वॉट एवर एक्सेप्शंस कमिंग इन द प्रोग्राम वी नीड टू हैंडल दैट। ओके, बिकॉज प्रोग्रामिंग है भाई, इसमें एक्सेप्शंस आएंगे। ओके, कुछ चीज़ें कंपाइलर जेवीएम के बस की नहीं है। ओके, दे आर नॉट एबल टू हैंडल दैट, तो हमें हैंडल करने पड़ते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक इसके बाद कवर करेंगे। देन आल्सो वी आर गोइंग टू कवर फाइल हैंडलिंग टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोजेक्ट्स में फाइल हैंडलिंग के ऊपर भी ऑपरेशंस हमें करने पड़ते हैं। अब कौन कौन से सिनारियोज है जहाँ पे फाइल हैंडलिंग सच में यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ डेटाबेस, आई ऑल्सो गोइंग टू टेल यू। ओके, देन फाइल हैंडलिंग के बाद वी आर गोइंग टू कवर समथिंग कॉल्ड बेस्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कलेक्शन। विच वन? कलेक्शन कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वेब एप्लीकेशंस, और यू कैन से आफ्टर दी कोर जावा कंप्लीशन आप एडवांस जावा स्प्रिंग बूट पढ़ोगे, उसके अंदर कलेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है टू स्टोर द मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये चीज़ हम इसके अंदर कवर करेंगे। कलेक्शन बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, इन डेप्थ समझेंगे कौन किसका पेरेंट है, किसका क्या इंटरनल वर्किंग है। ओके, नाउ आफ्टर द कलेक्शन आई एम गोइंग टू कवर मल्टी थ्रेडिंग इन दैट। मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम समझेंगे, जो कि हम बोलते हैं एक साथ अगर हमें 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स पैरेलली रन करने हैं तो मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत मतलब बड़ा रोल यहाँ पे निभाते हैं। ओके, तो मल्टी थ्रेडिंग भी रियल टाइम में कहाँ पे यूज़ होती है एंड इसको हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, सारे इसके मेथड्स, इसके रूल्स, सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो ओवरऑल ये टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। एंड आल्सो जब ये कॉन्सेप्ट्स हम सारे यूज़ करेंगे गाइस, वी विल मेक 2 प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट्स इस बैच में बनाने वाला हूँ। लाइव प्रोजेक्ट आपके सामने रहेंगे, लाइन बाय लाइन कोडिंग के साथ, ओके, एंड एग्जीक्यूशन के साथ। तो ये एडवांटेज आपको रहेगा। एंड दूसरा एडवांटेज 200+ लॉजिकल के क्वेश्चंस भाई, ये तो मतलब जाम होने वाला है। ओके, एंड इस कोर्स का ड्यूरेशन होने वाला है समथिंग कॉल 40 डेज। कितना? 40 डेज का ड्यूरेशन रहने वाला है इस कोर्स का। ओके, दिस इज जस्ट यू कैन से डेमो लेक्चर फॉर यू और एवरीवन, सबके लिए डेमो लेक्चर से होने वाला है। असली मज़ा तो कल से आने वाला है भाई। ओके, बिकॉज हम सीधा स्टार्ट करने वाले हैं जेडी की जेआरई जेवीएम के साथ। अभी मैं आपको कुछ जावा की चीज़ें बताऊंगा भाई, जावा इतना पॉपुलर क्यों है एंड पॉपुलर रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, कुछ इंसाइट्स जो मैंने जावा के बारे में खुद ने पढ़े हैं भाई, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस लिया है। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना गाइस, बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई जावा मतलब अभी बोल रहे कि पाइथन के कंपेयर में जावा आगे नहीं बढ़ेगा, जावा का स्कोप नहीं रहेगा।
बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जावा आया था 1995 में गाइस, सबको पता है। इन द ईयर ऑफ 1995 जेम्स गोसलिंग वाले बाबा ने इसको डेवलप किया, सही कि नहीं? बिल्कुल। तो जावा के, एक मिनट, हाँ, ओके। सो जावा का स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में आ रहे हैं, तो एक चीज़ बताऊँ मैं भाई, जो पाइथन नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। अभी किसको पसंद है पता है? पाइथन। जिन्हें लगता है कि भाई जावा हार्ड है, मुझे पाइथन सिंपल लग रही है, सबका मतलब कहना है कि पाइथन बहुत सिंपल है, बहुत सिंटैक्स सिंपल है, वो पाइथन की तरफ जा रहे हैं। बाकी रीज़न कोई भी नहीं है। सिर्फ बाकी एआई का रीज़न नहीं है कि एआई की लाइब्रेरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, यस आई एग्री दैट, ओके। एआई की लाइब्रेरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। बट एक चीज़ बताओ, जावा के अंदर डेली गाइज, डेली जावा की डेवलपमेंट टीम जावा के हर एक वर्जन में एआई को इंटीग्रेट कर रही है। वाई? बिकॉज दे आल्सो वांट कि भाई एआई के साथ इंटीग्रेट नहीं कर, हाँ, अगर हम करेंगे तो भाई जावा मार्केट में थोड़ा सा उसका स्कोप कम हो जाएगा। दैट्स वाई पाइथन में जितनी लाइब्रेरीज है एआई की, उससे भी ज़्यादा लाइब्रेरीज डेवलप करने का काम, इंटीग्रेट करने का काम कौन कर रहा है? जावा डेवलपमेंट कम्युनिटी कर रहा है, बहुत बड़ा कम्युनिटी है। नाउ जावा का 24 वर्जन रिलीज़ हुआ, अगर आप सबको पता है तो, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। 24 वर्जन जावा का रिलीज़ हुआ, समथिंग मार्च चल रहा है, आई थिंक दिसंबर में कुछ तो आया था। हर 5-6 महीने बाद नया वर्जन आ रहा है, हर 5-6 महीने बाद। तो उसके अंदर हो क्या रहा है, क्या नई चीज़ें आ रही है? एज अ फ्रेशर वी शुड बी नो दैट, हमें पता होनी चाहिए 24 में क्या आया, तो 23 में क्या आया था। हर एक वर्जन के बारे में हमें ज़्यादा नहीं बट थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए, भाई इसके अंदर ये हुआ था, इसके अंदर वो हुआ था। तो हर एक वर्जन का मैं आपको इन डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ भाई, पहले वर्जन से 24 तक क्या क्या जावा में नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई। यू विल गेट दैट नॉलेज, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। और जो 24 वर्जन है ना गाइस, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है एआई को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एआई को हम कैसे जावा में ला सकते हैं, ओके। एंड एक चीज़ बताओ, क्या जावा की जो फ्रेमवर्क है ना, स्प्रिंग नाम का फ्रेमवर्क की बस है भाई पाइथन से टक्कर करने के लिए। कौन सा फ्रेमवर्क? स्प्रिंग नाम का फ्रेमवर्क, जो धमाल मचा रहा है, ओके। एवरी वन, और वी कैन से एवरी बिग एप्लीकेशन इज यूजिंग स्प्रिंग। बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन इसको यूज़ कर रहे हैं। आपने सुना होगा स्पॉटिफाई, आपने नेटफ्लिक्स सुना होगा, ट्विटर सुना होगा, भाई स्प्रिंग पे ही काम कर रहे हैं सब लोग। स्प्रिंग को इंटीग्रेट कर रहा है, स्प्रिंग बूट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका ही पार्ट है वो भी, ओके। तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई जावा टक्कर नहीं देगा, ऑलरेडी टक्कर में है। स्प्रिंग जैसा फ्रेमवर्क पाइथन के पास है ही नहीं, हेलो। स्प्रिंग जैसा फ्रेमवर्क पाइथन के पास है ही नहीं। तो पाइथन एआई में आगे तो जा रहा है, बट जावा आल्सो इम्प्लीमेंटिंग एआई, और आल्सो स्प्रिंग के अंदर भी एक मॉड्यूल उन्होंने डेवलप किया है, दैट इज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग एआई। तो एआई की वजह से जावा का स्कोप नहीं रहेगा, ये जो स्टेटमेंट है ना, इट्स टोटली रॉन्ग, ओके भाई। 1995 से चला आ रहा है, टुडे इज 2025, ऑलमोस्ट कितने 30 साल हो गए। अब जैसे ही साल बढ़ रहे हैं ना, वैसे ही इसकी जो बोलते हैं हम डिमांडिंग बहुत हो रही भाई, बहुत हो रही है, ओके। एवरी वन इज चूजिंग जावा बिकॉज, मैं बोलता हूँ ना आपको, जावा इज़ अ लव, लव इज़ अ जावा। इफ़ यू डोंट लव विथ जावा देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम जावा। भाई जावा के साथ प्यार करो भाई, आपको जावा बहुत भर भर के चीज़ें देगा। इसके अंदर इतना है गाइस, इतना है। और इसको तो भूल ही जाओ भाई, जो बोलते हैं ना बहुत हार्ड है भाई जावा, मुझे तो जावा आएगा ही नहीं। इस स्टेटमेंट पे मैं तो मतलब पूरा, मैं बोलूँगा आपको गलत है, ओके। जावा इजी है, बट अगर आप जावा को टाइम दोगे, ओके। किसी भी चीज़ को हम अगर टाइम देते तो भाई मज़ा आता है कि नहीं? तो सिंपल चीज़ है, इस चीज़ को टाइम दो, ना कि इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने के लिए टाइम देना है, राइट। इस चीज़ को अगर टाइम दोगे कि भाई जावा ईजी मैं बनाऊँगा, कौन बनाऊँगा? मैं बनाऊँगा। बिकॉज आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, आदि एंड जावा यूट्यूब चैनल पे, आप सबको पता होगा, राइट। माइट बी दिस वीडियो इज ऑल्सो अपलोड ऑन यूट्यूब, माइट बी, ओके। सो आधे एंड जावा पे आपने देखा होगा, जावा को सिंपल बनाने का काम मैंने किया है। आई हैव रिसीव्ड लैक्स ऑफ कमेंट्स, अगर मैं आपको दिखाऊँ, लैक्स ऑफ कमेंट्स मुझे रिसीव हुए, जहाँ से स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आया है, भाई इस बंदे ने जावा को ईजी करके दिखाया है, ओके। मैं खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है, राइट, वही चीज़ बता रहा हूँ। और एक चीज़ आपने ज़िंदगी में देखी होगी, अगर आपको कोई अच्छा बोल रहा है ना, तो भाई बहुत अच्छा लगता है, ये सर नो, दिस इज़ अ नेचुरल, ओके।
ये नेचुरली है भाई। अगर आप किसी की प्रशंसा करोगे उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़िंदगी में एक रूल अप्लाई करना है, कौन सा पता है भाई? किसी को भी अच्छा बोलो, अच्छा सा स्माइल दे दो उसकी तरफ देख के, ओके। अच्छा सा स्माइल दे के उसको अच्छा बोलो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, भाई वो बंदा आपका दीवाना हो जाएगा। सच में सच बोल रहा हूँ। ओके। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका भी पढ़ाई करता हूँ, क्या बोलते हैं, मानस शास्त्र, किसी को पता है तो ओके। तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर मिलने वाली है बैच के अंदर। एंड सबको पता ही होगा, मैं वारकरी संप्रदाय से आता हूँ, महाराष्ट्र से, राइट। सो कीर्तन भजन परंपरा अगर सबको पता है तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ओके। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं महाराष्ट्र से, या बहुत सारे हो सकते हैं, या बाकी बाहर से भी हो सकते हैं, जिन्हें पता नहीं है उन्हें बताना चाहूँगा। कीर्तन भजन इज़ द वे ऑफ हैप्पीनेस। यू विल गेट द लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस आपको बार में या कहीं पे जाते हो ना आप डांस करने के लिए, वहाँ पे भी नहीं मिलता, वो हैप्पीनेस आपको इसके अंदर मिलता है। मैं आपको उसके मतलब खींच नहीं रहा हूँ भाई, आप आ जाओ, इट्स यूर चॉइस, राइट। बट मैं तो वहाँ पे हूँ, ओके। तो आपको थोड़ी चीज़ें वहाँ को मतलब इसके रिगार्डिंग भी सुनने को मिलेंगे, बट ज़्यादा फोकस हमारा इसके ऊपर रहेगा, ओके। बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग यू कीर्तन, ओके, और यू आर नॉट ऑल्सो पेइंग मी फॉर कीर्तन। सो हम आप जिसके लिए पे कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो मैं इसकी बात कर रहा था भाई, जावा का स्कोप रहने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। इसके फ्रेमवर्क्स बढ़ रहे हैं भाई, बढ़ रहे हैं। स्प्रिंग के अंदर पहले वर्जन में सिंपल 6 मॉड्यूल थे, ओके। अब आपको स्प्रिंग पता नहीं है, डोंट वरी, बहुत अच्छा चीज़ है ये, ओके। जो एप्लीकेशंस आप देख रहे हो, ट्विटर, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, इवन यूट्यूब को भी देखो भाई, यूट्यूब भी जावा को यूज़ कर रहा है, ओके। तो इसके अंदर ये बढ़ रहे हैं, अभी समथिंग 24 प्लस मॉड्यूल्स इसके अंदर हो चुके हैं। कितने? 24 प्लस मॉड्यूल्स इसके अंदर हो चुके हैं। मतलब गजब की चीज़ है कि नहीं? हर दिन बढ़ रहा है भाई, हर अब एक नया इसका फ्रेमवर्क भी आ सकता है, ओके। आई एम जस्ट गेसिंग 2026 में जावा का एक और नया फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट हो सकता है, जो अलग ही मजा ला दे, ओके। मतलब सर फ्रेमवर्क आते जाएंगे, हमें मतलब सीखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। देखो, अगर आप आईटी में आ रहे हो ना, तो गाइज आपको स्टॉप रहेगा, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कंटिन्यूअसली लर्निंग लर्निंग करनी है। स्टिल आई एम लर्निंग, हेलो, स्टिल आई एम लर्निंग, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मतलब सब बंद कब होगा? ये कभी भी नहीं होगा। जब आप बंद करोगे, ख़त्म, आपका जॉब भी बंद। सर ये रियलिटी है, इट्स अ रियलिटी। बिकॉज जिसको जावा में 14 साल का एक्सपीरियंस है, 14 साल का एक्सपीरियंस, वो बंदा गाइज मेरे से स्प्रिंग बूट सीख रहा है। 14 साल उसने काम किया कोर जावा के ऊपर, 14 साल कोर जावा पे काम, यस। अभी उसको कंपनी ने बोला भाई तेरे को फ्रेमवर्क पढ़ने, तो वो मेरे से स्प्रिंग बूट सीख रहा है। मतलब स्टिल इज लर्निंग ना, राइट। जब आपके प्रोजेक्ट्स में वो चीज़ें आएगी, आपको भाई वो सीखना पड़ेगा, इट्स रियलिटी। अरे गेटिंग माई पॉइंट? तो आईटी में भाई यही है, आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करनी पड़ती है, कंटिन्यूसली खुद को अपडेट करना पड़ता है। और एक और चीज़ लॉजिक के साथ, मैंने उस ड्राइव में कंपनी के जो एचआर आए थे उनसे सुनी, उन्होंने मुझे बताया दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एंड लॉजिक के बेस पर कंपनी आपको लेने के लिए तैयार है, ओके। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो आई थी ड्राइव के लिए। अब ऐसे भी हो सकता है भाई, बहुत बहुत सारी कंपनियां मतलब जिनका रोल अलग हो, उनको लॉजिक ही चाहिए, कम्युनिकेशन ठीक है नहीं चलेगा, मतलब नहीं भी है तो भी चलेगा। किसी को कम्युनिकेशन चाहिए, लॉजिक नहीं चाहिए, ओके। बट लॉजिक तो चाहिए भाई, वैसे ऐसे हो ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन लॉजिक, ये दो चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। एंड मैं बताऊंगा आपको आप कम्युनिकेशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हाउ आई इम्प्रूव माई द कम्युनिकेशन। मेरा भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ओके, पर थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, सही कि नहीं। इंग्लिश मुझे भी अच्छा नहीं आता, कई कई बार मैं अटक जाता हूँ, वर्ड्स याद नहीं आते। बट इतना मतलब टेंशन नहीं लेना है, हमें फॉरेनर नहीं बनना है, हेलो हाउ आर यू, क्या, ऐसा नहीं बनना है भाई। हमें नॉर्मल इंग्लिश बोलना आना चाहिए, नॉर्मल इंग्लिश। और बोल सकते हो भाई, आप बोल सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है। अभी ये जो लेक्चर में 20 मिनट चल रहे ले रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में ट्राई की है, ओके। और ये मुझसे निकल रही है, वाई? बिकॉज भाई इसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, बोला है मैंने ये इससे पहले, राइट। आपकी में समथिंग ये बैच आपकी जो मुझे अब मिल रही है ना, आप ज्वाइन हो रहे हो ना, ये समथिंग अगर मैं एक अंदाज़ा लगाऊँ तो मैं समथिंग 50 भी बैच हो सकती है भाई ये। इससे पहले मैंने 49 बैच में ये पढ़ाया है, रेगेटिव माई पॉइंट। तो इससे क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे जाओगे। तो प्रैक्टिस मोर यू गेट। ओके, तो कम्युनिकेशन के ऊपर भी फोकस हमारा रहना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ लॉजिक भाई हमारा बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड ये होगा फ्रॉम दिस बैच। ओके, अब मैं आपको और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जावा के बारे में। ओके, पाइथन के कंपैरिजन में भाई जावा में लगभग 3 बिलियन प्लस एप्लीकेशंस डेवलप हुई है। 3 बिलियन प्लस एप्लीकेशन जावा में डेवलप हुई है। पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में 2 बिलियन प्लस एप्लीकेशन डेवलप हुए हैं। कितने? 2 बिलियन प्लस। जावा इंडिया में बहुत फेमस है, पाइथन इंडिया में इतना फेमस नहीं है। जावा के जॉब्स इंडिया में बहुत है, पाइथन की जॉब्स इतनी इंडिया में नहीं है। तो सर क्या आगे भी ऐसा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। देखो अगर पाइथन भी आगे गया तो ऐसा है कि जावा के जॉब्स नहीं है? बिल्कुल जावा के जॉब्स स्टिल रहेंगे गाइस, स्टिल रहेंगे। ओके, बिकॉज जो जावा की प्रोडक्टिविटी है, डेवलपमेंट करने के जो टेक्निक्स जावा ने प्रोवाइड किए वो बहुत गजब के भाई, बहुत गजब के। ओके, आपको मैं एक वेबसाइट दिखाना चाहूँगा, लेट मी टेल यू, जो मतलब मैंने डिप्लॉय की थी। जस्ट अ मोमेंट, जावा का यूज़ करके ओके, एंड क्या यूज़ किया उसके अंदर गाइस। ओके, जस्ट डेवलपमेंट पेज में और भी मतलब उसके अंदर चीज़ें नहीं की है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेट मी जस्ट वेट। अगर आप आगे ऐसे ही रहोगे आपको मैं डिप्लॉयमेंट भी सिखाऊंगा। ओके, कोर जावा में डिप्लॉयमेंट नहीं होता भाई, डिप्लॉयमेंट के लिए आपको एडवांस चीज़ें सीखना बहुत जरूरी है। स्प्रिंग बूट उसके ऊपर एप्लीकेशंस बना के डिप्लॉय किए जाते हैं। एक मिनट, हाँ वो मुझे यूआरएल, हाँ सबको गूगल क्लाउड, सबने नाम सुना होगा गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड पे भाई इसको डिप्लॉय किया है, कहाँ पे? गूगल क्लाउड के ऊपर। अगर आप इस यूआरएल को सिंपल कॉपी पेस्ट भी करोगे आपको भी ये मिल जाएगा। लेट मी पेस्ट इन द चैट बॉक्स, आपको भी ये देखने को मिल जाएगा। ओके, यू कैन कॉपी दिस, आप भी इसको ओपन करके देख सकते हो। अभी थोड़ा टाइम लेगा, इट्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, इसको डोमेन भी कनेक्ट करना है। ओके, लुक एट दिस, लुक एट दिस। क्या लगता है आपको इस वेबसाइट, इसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया होगा? भाई सिंपल जावा यूज़ किया है। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी बनी है, बट जो भी बनाया है बहुत मतलब, अब देखो ये पूरी वेबसाइट स्टूडेंट्स ने बनाई है, जिन्हें मैंने स्प्रिंग बूट सिखाया उन बच्चों ने इसको बनाया है। और मैंने हेल्प की है बस। देखो सबसे पहले इंक्वायरी फॉर्म आपको मिल रहा है, जैसे आपने एप्लीकेशन लोड किया सीधा सबमिट करोगे तो आपको वैलिडेशन मिलेगा भाई ये भरना चाहिए। जब आप इसको फिल करोगे नंबर वगैरह देके, कोर्स वगैरह देके सबमिट करोगे तो ये सीधा सबमिट हो जाएगा। लुक एट दिस एंड सक्सेस, थैंक यू फॉर इंक्वायरी। अब ये जो चीज़ है ना, जैसी इंक्वायरी सबमिट होती है ये तो मैसेज आ रहा है, बट एक पीछे और एक चीज़ हो रही है, कौन सी पता है? ये जो मैम दिख रही है ना, इनके मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे जिस बंदे ने अभी इंक्वायरी की, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे इंक्वायरी का फॉर्म आएगा, जिस बंदे ने इंक्वायरी की वो भी डेटा उनके पास जा रहा है ईमेल के अंदर, तो उसके लिए ईमेल की पेज यूज़ की है। ओके, बाकी आप इसको देख सकते हो, लाइक ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, लाइक ये मतलब नॉर्मल चीज़ बनाई है, ब्राउचर्स वगैरह डाउनलोड यहाँ से हो सकता है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद लुक एट दिस। ओके, तो ये कुछ चीज़ें बच्चों ने डेवलप की है, बहुत अच्छे से की है, प्लेसमेंट्स वगैरह, ठीक है, होम वगैरह। देन आपको यहाँ पे कोर्सेज भी मिलेंगे लाइक जावा फुल स्टैक। ओके, तो एज अ लर्निंग फेज हमें भाई इतना भी आ गया ना, सच बोल रहा हूँ भाई, दीवाना हो जाएंगे भाई कंपनी वाले। भाई बंदा इतना कर रहा है तो मतलब ही शुड बी एबल टू डेवलप द समथिंग्स, राइट? तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। कुछ हार्ड है क्या इसके अंदर? नथिंग, नथिंग, कुछ भी हार्ड नहीं है। ओके, बहुत सिंपल चीज़ है। ये इसके लिए यूज़ किया है जावा स्प्रिंग बूट एमवीसी टेक्नोलॉजी। भाई स्प्रिंग बूट एमवीसी जिसे पता है वो यूज़ किया है, कुछ अलग नहीं है। देखो लॉग इन एज ए स्टूडेंट वगैरह यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे भी सिक्योरिटी वगैरह लगा है, सीधा लॉग इन करोगे तो नहीं होगा। अगर आप पासवर्ड भी गलत दोगे तो भी समथिंग ये आपको बोलेगा इनवैलिड ईमेल पासवर्ड। तो ये चीज़ें बैकएंड में लगाई है। ओके, ये बैकएंड में चीज़ें लगाई है, ऐसा नहीं कि एचटीएमएल में कुछ किया है। अब लॉगिन अच्छे से करोगे भाई, लॉगिन भी हो जाता है। लाइक लेट सपोज मैंने लॉगिन किया, देखते ये लॉगिन होता है क्या? नहीं, नहीं ये गलत है, माइट भी, मुझे पता नहीं, अब डेटाबेस में जाके देखना पड़ेगा एग्जैक्टली ये क्या है। और यू कैन रजिस्टर ऑल्सो, आप रजिस्टर कर सकते हो। सीधा रजिस्टर करने जाओगे तो ये वैलिडेशन आपको मिलेगा। ओके, रजिस्टर करोगे डेटाबेस में जाओगे। लेट सपोज एक रजिस्टर करके दिखाता हूँ मैं। एक स्टूडेंट, लेट सपोज अमर नाम का स्टूडेंट है,
फ़ोन नंबर एग्जैक्टली 10 डिजिट का होना चाहिए, लाइक 9834435456। ओके, ईमेल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, लेट सपोज मैं ईमेल इसको ही दे आदि ना, ये ऑलरेडी ईमेल है। ओके, तो देखो ऑलरेडी ईमेल है तो फिर से नहीं जाएगा, ये भी वैलिडेशन किया है। लेट सपोज मैं इसको amar@gmail.com ये दे देता हूँ। पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप कुछ डालोगे तो यहाँ पे आपको उस रिगार्डिंग चीज़ें भी मिलती है। देखो पुणे से आप कहाँ से हो, इसके लिए भी कई एपीआई यूज़ की है, फ्री वाली एपीआई आपको बहुत मिलती है। लाइक सजेशंस बोलते हैं हम, जो भी डालोगे यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स सपोज यू आर फ्रॉम समथिंग मुंबई, सो ये मुंबई की चीज़ें देगा। आप एग्जैक्ट भी डाल सकते हो भाई, आप कहाँ पे हो, पुणे में। लेट्स सपोज पुणे में हड़पसर, हड़पसर लाइक हड़पसर, देखो हड़पसर आ गए। ओके, देन मेल, कौन सा कोर्स चाहिए भाई, एंड्रॉयड डेवलपमेंट लेट्स सपोज। ओके, तो अगर आप रजिस्टर करोगे तो ये आपको बोलेगा रजिस्टर सक्सेस, एंड ये सीधा लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। अब हमें उस क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है, लाइक amar@gmail.com ईमेल आईडी एंड देन समथिंग पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब मैं सही डाल रहा हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो आप इस डैशबोर्ड पे आओगे, लोग एड्रेस। अब जिस बंदे ने यहाँ पे किया था उसका एक आईडी बन चुका है, नाम आ चुका है, उसका ईमेल है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, जेंडर है, कोर्स है। देखो कोर्स की फीस ऑटोमेटिक आ गई। अब कंप्लीट कितनी है, पेंडिंग कितनी है, ये यहाँ पे फील्ड्स ब्लैंक है। अब ये एडिट नहीं कर सकता, इसको एडिट करेगा ये एडमिन वाला बंदा। लॉग आउट किया मैंने, ये जो एडमिन है यहाँ पे, अब ये एडमिन यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर सकता खुद को। ये एडमिन का जो डेटा है डेटाबेस में ऑलरेडी सेट किया है भाई, कौन एडमिन रहेगा। एडमिन सीधा लॉगिन करेगा, जो भी स्टूडेंट अभी रजिस्टर किया उसका फीस वगैरह अपडेट वो कर देगा। तो नॉर्मल ये चीज़ की है, यहाँ पे व्हाट्सएप की एपीआई यूज़ की, क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप पे सीधा बंदा जा सकता है। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो गाइज डेवलपमेंट, और ये वेबसाइट गाइज इतनी फास्ट बनी है भाई, बहुत फास्ट, क्विक, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग बूट। तो गाइज खुद की वेबसाइट आप बना के डिप्लॉय करके ना, आपने भी ट्राई किया होगा। ओके, मोबाइल पे थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस इसका कम है, ताकि मोबाइल पे थोड़ा सा बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करना है इसके लिए, ठीक है। अब इसको अगर मोबाइल पे दिखोगे आप तो थोड़ा सा इसका रिस्पॉन्सिवनेस आपको अच्छा नहीं दिखेगा, लाइक दिस, ऐसा दिखेगा। लुक एट दिस, लेट्स सपोज मैं आईफोन इसके ऊपर ट्राई करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। इसको और भी अच्छा बनाने का काम चालू है, बंदे ही कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ दिखाने का पर्पज़ ये है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ओके, यू कैन ऑल्सो डेवलप। ओके ना, तो इसलिए मैं बोला जावा के जो फ्रेमवर्क्स है ना, वो मतलब गजब की चीज़ें हैं, बहुत कम टाइम में हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। पर उस डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है लॉजिक, 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 लॉजिक हमें आना चाहिए। सो लॉजिक इसके अंदर हम कवर करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, अब इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ डाउट है, अगर डाउट है तो आप पूछो, नहीं तो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। नहीं है किसी को कुछ बोलना, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो भाई। ओके फाइन, आई थिंक किसी को कुछ डाउट नहीं है, इट्स ओके फाइन, होशियार है सब लोग, ठीक है। तो सीधा मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जब सबके माइंड में आता है, सर ये जावा क्या है। अभी तो सर आपने जावा के बारे में ही बताया, अब कौन से जावा के बारे में बता रहे हो भाई। वो जावा का जस्ट मैंने बताया कि फ्यूचर कैसा रहेगा, स्कोप कैसे रहेगा। ओके, बट एग्जैक्टली हम अगर जावा पढ़ रहे हैं तो हमें जावा आना चाहिए कि नहीं। देखो जावा के जो पार्ट्स हमने किए, एक कोर जावा और एक कौन सा, एडवांस जावा, ये हमने किया है। ओके, जावा एक ही है भाई, जावा एक ही है। जिन्हें लगता है कोर जावा अलग है, एडवांस जावा अलग है, नो, ये दोनों चीज़ें किसने बनाई है, लर्नर्स। उन्हें ये हार्ड लगने लगा भाई जावा, ये भाई अकेला जावा तो बहुत हार्ड है, तो इसको डिवाइड करो कोर और एडवांस में। कोर जावा में आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हो, एडवांस जावा में आप एडवांस चीज़ें पढ़ते हो, सिंपल है। कोर जावा में फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं, एडवांस जावा में एडवांस टॉपिक्स होते हैं। लाइक एडवांस जावा में आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे, जेएसपी सर्वलेट होगा, जावा के फीचर्स होंगे, मेवेन होगा, हाइबरनेट होगा, स्प्रिंग बूट होगा, राइट। बट कोर जावा में अभी मैंने जो आपको बताया ओप्स कॉन्सेप्ट हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, स्ट्रिंग, एरे, कलेक्शन, ये चीज़ें कोर जावा में होती है। सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, एडवांस कॉन्सेप्ट इसके अंदर। बट सर एग्जैक्टली जावा क्या है, जावा को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो।
अगर आपको भी क्वेश्चन किसी ने पूछा हाउ यू कैन डिफाइन द जावा, व्हाट इज जावा, देखो आप जावा सीख रहे हो तो कोई भी पूछेगा आपको, ठीक है बता जावा क्या है, यू कैन गिव द डेफिनेशन लाइक दिस, जावा इज समथिंग, इट्स अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट इज जावा? जावा इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा इज समथिंग कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा इज समथिंग कॉल्ड स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा इज समथिंग कॉल्ड compiled programming language. Java is something called interpreted programming language. Java is something called object oriented programming language. भाई जावा के बारे में इतनी चीज़ें किसी भी फ्रेशर्स को पता होनी चाहिए. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लुक एट दिस. जावा एक नहीं है. बंदे क्या बोलते पता है? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अरे पूरी दुनिया को पता है. 7th स्टैंडर्ड का बच्चा बताएगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अलग क्या पता है तेरे को? जावा के बारे में और चीज़ें क्या बता सकता है तू? राइट, ये इंपॉर्टेंट है. जावा इज समथिंग जनरल पर्पज. लुक एट दिस. जावा इज समथिंग हाई लेवल. जावा इज समथिंग स्टैटिक. जावा इज समथिंग कंपाइल्ड. जावा इज समथिंग इंटरप्रिटेड. एंड जावा इज समथिंग OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अभी एक एक को मैं बताना चाहूँगा वाई जावा इज कॉल्ड जनरल पर्पज. सर जावा को आप जनरल पर्पज बोल रहे हो, इसका रीज़न क्या है? देखो जनरल पर्पज मतलब हम मराठी में बोलते हैं सामान्य उद्देश्य. राइट, सामान्य उद्देश्य. जनरल स्टोर भी देखा होगा आपने जहाँ पे सब कुछ मिलता है. लाइक जावा का भी जो पर्पस है ना एप्लीकेशन डेवलप करने का, वो जनरल है. कौन सा भी एप्लीकेशन आप बना सकते हो बाय यूजिंग जावा. दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड जनरल पर्पस. कौन सा भी मतलब सर मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने, मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ. एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो मोबाइल पे आपके चलते हैं ना, वो एप्लीकेशन बना सकते हो आप जावा का यूज़ करके. सर व्हाट अबाउट वेब एप्लीकेशन? ऑल्सो यू कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन. फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो आप देखते हो ना, वेब एप्लीकेशन. व्हाट इज दिस? दिस इज द वेब एप्लीकेशन. बना सकते हो आप जावा का यूज़ करके. सर कैन आई डेवलप समथिंग कॉल्ड बैंकिंग एप्लीकेशन? बिल्कुल, जो बैंकिंग के एप्लीकेशन होते हैं वो भी बना सकते हो आप. सर मुझे स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बनाने स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बना सकता हूँ, बिल्कुल. व्हाट इज मीन बाय स्टैंड एलोन एप्लीकेशन? भाई नोटपैड क्या है? इसको उसको इंटरनेट वगैरह लगता है, सर्वर वगैरह लगता है? व्हाट डू यू थिंक? नथिंग. नोटपैड विदाउट सर्वर चलता है. आपका वर्ड, पावर पॉइंट, पेंट विदाउट इंटरनेट चलता है कि नहीं? OBS स्टूडियो उसके कोई नेट लगता है क्या? नहीं ना. तो दीज आर कॉल्ड स्टैंड एलोन एप्लीकेशन. वैसे भी एप्लीकेशन हम बना सकते हैं. सर डेस्कटॉप पे चलने वाले एप्लीकेशन बना सकते हो? बिल्कुल. जो एप्लीकेशन ओनली डेस्कटॉप के लिए वो आप बना सकते हो. आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें डेस्कटॉप के लिए होती है. आपने अगर आपका डेस्कटॉप देखा, जो भी डेस्कटॉप पे चल रहा है आप बना सकते हो बाय यूजिंग जावा, बिंदास से. ओके. देन सर कैन आई डेवलप एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन? जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होते हैं उसे एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बोला जाता है. क्या मैं वो बना सकता हूँ? लाइक अमेजोन के अंदर आपको पता है प्रोडक्ट भी मतलब सेल होते हैं, उसके अंदर पेमेंट भी होती है. भाई अमेजोन पे आपने सुना होगा. मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. फ्लिपकार्ट के अंदर भी पेमेंट हो सकती है, रिचार्ज हो सकता है. आपने ग्रो एप्लीकेशन सुना होगा. ग्रो एप्लीकेशन में आप ट्रेड भी कर सकते हो. ग्रो एप्लीकेशन में आप रिचार्ज भी कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, किसी को पैसा भेजना है, रिसीव करना है, सब कुछ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन you can develop by using Java. So Java is awesome or not? बिल्कुल. That's why Java is called general purpose. तो Java के बारे में एक टर्म बोली जाती है भाई Java हाई लेवल है. सर व्हाट डू मीन बाय हाई लेवल? देखो दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुनी होगी. एक लो लेवल होती है, एक हाई लेवल होती है. लो लेवल मतलब जो मशीन को समझ में आती है. लो लेवल मतलब मशीन को समझने वाली. और हाई लेवल मतलब सिंपल है भाई, जो हमें समझ में आती है. हाई लेवल मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंड. हमें अगर समझ में आ रही तो हाई लेवल, हमें नहीं समझ में आ रही तो लो लेवल. हाँ मुझे बताओ ये 0 1 आपको समझ में आएगा क्या? नहीं, मशीन को आएगा. बट आपको ये तो समझ में आएगा ना, लाइक इंट इक्वल्स टू 10. तो जावा में ऐसे ही डेटा टाइप बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं. तो दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड हाई लेवल. जावा में जो कोड लिखेंगे वो हमें समझ में आएगा, जिसे समझ में नहीं आएगा वो ह्यूमन. बोल दो आप बाकी का. सही है कि नहीं? बट जावा को स्टैटिक बनाने का या बोलने का क्या रीज़न है? देखो जावा में आप जब भी डेटा टाइप ऐसे बनाओगे गाइस, देखो सॉरी डेटा टाइप लोगे, वेरिएबल लोगे एंड वैल्यू दोगे, तो आपको डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी. आप सीधा ऐसे नहीं बोल सकते भाई नेम इक्वल टू राम. भाई इसका डेटा टाइप क्या है? यू शुड बी गिव द डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग. अगर आप डेटा टाइप देते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो भाई वो स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसे स्टैटिकली टाइप्ड बोला जाता है. बट आपने सुना होगा जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सिंपल क्या करते हैं? A = 10. व्हाट अबाउट डेटा टाइप? वो ऑटोमेटिक कैप्चर करता है.
इन पाइथन हम ऐसे करते हैं लाइक रा, सो डेटा टाइप नथिंग, नो, नॉट नीड टू गिव, तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जावा इज स्टैटिक, डेटा टाइप इज रिक्वायर्ड इन द जावा, नहीं दोगे तो एरर आएगा, यहाँ पे चलेगा। जावास्क्रिप्ट पाइथन आपने टाइपस्क्रिप्ट सुना होगा, चलता है भाई उसके अंदर। ओके, देन सर जावा को कंपाइल बोलने का क्या रीज़न है? भाई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर की भूमिका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, राइट। कंपाइलर का काम जावा में है, मतलब जो हमारा ये वाला कोड है इसको मशीन कोड में जनरेट करने का काम कंपाइलर नहीं करता है, इंटरप्रेटर करता है। बट कंपाइलर का काम है इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना, दैट इज बाइट कोड। तो कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, टू कन्वर्जन ऑफ कोड, ओके, सोर्स कोड टू बाइट कोड। अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो आपको मैं कल बताने वाला हूँ इन डेप्थ, जेडीके जीआरई जेवीएम टॉपिक। तो कंपाइलर चाहिए, ओके, बिकॉज ये कोड मशीन को समझ में नहीं आया था भाई, तो कंपाइलर कन्वर्जन के लिए चाहिए। एंड ऑल्सो इंटरप्रेटर चाहिए, इंटरप्रेटर का भी काम जावा में बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड। ओके, तो दोनों भी चीज़ें जावा में चाहिए, दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड। एंड लास्ट चीज़ आपको तो पता ही होगी, आपने सी प्लस प्लस में सुना ही होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी इनहेरिटेंस, राइट, देन एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन, ये चीज़ें जावा में भी अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसे हम बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है वो जावा में है, दैट्स व्हाई जावा इज कॉल्ड समथिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये चीज़ें आपको जावा के बारे में नॉर्मल तो पता होनी चाहिए, ओके। अब इन डेप्थ हर एक चीज़ को हम समझेंगे, जनरल पर्पज से एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, हाई लेवल क्या है, स्टैटिक क्या है, सारी चीज़ें आपको आगे जैसे जाओगे वैसे पता चल जाएगी, ओके। सो विद दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टॉप टुडे, ओके। डेली हमारा 1 घंटे का लेक्चर होगा फॉर टुडे, दिस इज द डेमो लेक्चर, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप नाउ, ओके। डेली 8 से 9, दैट्स आवर टाइमिंग, और उसके अंदर हम समझेंगे जावा को, ओके। इज देयर इन डाउट, यू कैन आस्क मी डाउट।